जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहबुल पर्वा में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, हरिओम। आज की सत्संग में कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भागवत गीता यथावत का है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सद्गुरु भजो नमः। तमेव माता स पिता तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्याधर्मीणं तमेव सर्वमं देवदेव। अदेत अमृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब तवामि अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्विष्णु। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता मैया की जय। एवं ज्ञात्वा कृतं करं पूर्वे अपि मुमुक्षुः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कर्तव्यम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहितं तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व में तुझे भलीभांति कहूँगा, जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा, यानी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो यापि बोधवयं सविकर्मण अकर्मणो सबोधवयं गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। यानी कर्तृत्व अभिमान फल इच्छा रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गहन गति को समझ नहीं पा रहा है। कर्म माने कर्तव्य कर्म, विकर्म माने निषिद्ध कर्म, अर्थात कर्तव्य के विपरीत कर्म, अकर्म अकर्य निष्काम स्थिति जो पूर्णता पर प्राप्त होती है। कर्मणेव कर्म यः पश्यति कर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है,
वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। विशेषतः भगवान कहते हैं कि मनुष्य को प्रवृत्ति में निवृत्ति प्रायण व निवृत्ति काल में प्रवृत्ति प्रायण होकर रहना चाहिए, अर्थात सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त रहना, वो कुछ भी न करते हुए भी प्रवृत्त रहना। इस तरह जो रहता है वही बुद्धिमान है, योगी है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मण तमावु पंडितम बुधा। जिनके समस्त शास्त्र सम्मत कर्म कामना व संकल्प रहित होते हैं तथा जिनके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध हो गए हैं, उसको अज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अर्थात साधक की साधना ज्यों ज्यों सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है त्यों त्यों कामना और मन के संकल्प विकल्प कम होते जाते हैं। एक समय आता है तब साधक सूक्ष्म से कारण की ओर प्रवेश कर जाता है, तब उनके कर्म यानी साधना वासना व संकल्प विकल्प ये चित्त वृत्ति का निरोध कर लेते हैं, यानी वासना संकल्प विकल्प रहित हो जाते हैं तथा आत्म साक्षात्कार के समय कर्म का विलय हो जाता है, ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाता है तथा शेष रहता है ब्रह्मानंद स्वरूप। तत्वा कर्म फलासंग नित्य तिरपतो निराशरय कर्मणे अभि प्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति च। जो समस्त कर्मों में फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रित से रहित हो गया है और नित्य त्रिपथ है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यानी जो कर्म योगी कर्मों के फल की आशा छोड़कर स्वावलंबी हो गया है, सदा अपने आप में त्रिपुत रहता है, वह साधन मगन रहता हुआ भी वास्तव में निष्कर्मी है, आत्मकामी है। आसक्ति व कर्तृत्व के बिना वो कर्म करता हुआ मोक्ष को पार हो जाता है, चाहे अंतरंग साधना हो अथवा जगत की सेवा। निराशीर्यत चित्तात्म तयक्त सर्व परिगरः शारीरं केवलं करम कुर्वत्राप्नोति कालविषम। जिसका शरीर और अंतःकरण 80 तरह से वश में किया हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा कर्मयोगी आशा रहित केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। विशेषतः इस विधि पूर्वक जीवन निर्वाह करता हुआ वो कर्मयोगी ज्ञान योगी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, पापों को प्राप्त नहीं होता। अर्थात सबसे बड़ा पाप है जन्मना और मरना। तो जन्मना मरना और सबसे बड़ा पुण्य है परम तत्व की प्राप्ति। अतः उपरोक्त मत अनुसार जीवन व्यापन करेगा तो वो पापों को प्राप्त नहीं होगा। यदैसानाद संतुष्टो द्वन्द्वयतीतो विमाचर समासिद्ध औषधौ सकृत्यमापि न निबध्यते। जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना स्वयं प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है और जिसमें ईर्ष्या का सर्व था अभाव हो गया है, जो हर्ष शौक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो गया है, ऐसा सिद्धि असिद्धि में संग्रह कर कर्म करने वाला उसमें बंधता नहीं, सदा निर्लिप्त रहता है। यानी कर्म करते भी कर्म फल तो जैसा मिले, लाभ और हानि दोनों अवस्था में सदा समतो भाव में रहना ही परम साधना है। इच्छा का लेश मात्र भी जीवन में न हो, यहाँ तक कि मोक्ष की सहा भी न रखे, ऐसा कर्मयोगी सदा जीवन मुक्त ही जानने योग्य है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित सेत च यज्ञाचरत कर्म संगरम परवेलियत। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकरं समाधिनं। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हव्य पदार्थ भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले मनुष्य को ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। विशेषतः जिस प्रकार यज्ञ करने वाला पात्र हव्य सामग्री आदि सबको ही ब्रह्म रूप मानकर यावत करता है, वो क्रिया व कर्ता दोनों को ब्रह्म रूप ही मानता है, स्वयं अक्रिय रहता है, तो ऐसे यज्ञ कर्ता को फल रूप में ब्रह्म ही प्राप्त होता है, अर्थात उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार साधक भी साधना को ब्रह्म मानते हुए कर्म संपादित करता है, तो अंत में ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी। देवमेवापरे यज्ञं योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनोपजुह्वति। अन्य योगी लोग देव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। विशेष वैदिक पद्धति में यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें ब्रह्म यज्ञ 13वां यज्ञ है और देव यज्ञ से ब्रह्म यज्ञ श्रेष्ठ है। साधक देव यज्ञ संपादित करके ही ब्रह्म यज्ञ में प्रवेश पाता है। प्रारंभिक साधक अपनी देवीय संपत्ति को पुष्ट करके असुरों का वध करके यानी विकारों का नाश करके अपनी साधना को समृद्ध बनाता है, वह देव यज्ञ कहलाता है। दूसरे यज्ञ में आत्मा का जड़ से संबंध रहता है, तब तक वो जीवात्मा कहलाता है। जड़ भाव का हवन कर चेतन भाव में स्थित रहता है, तब वो आत्मा कहलाता है, तब ब्रह्म रूप में हो जाता है। सदा ब्रह्म भाव में ही स्थित रहता हुआ लोक संग्रह के लिए यज्ञ करता है, जो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, ऐसा महात्मा लोग में कहती है। जा जा सलो सोही परिक्रमा, जो जो करो सो पूजा, ये सब यज्ञ ही है। श्रोतादीन्द्रियाण्यन्यं स्वयं अग्नि सुजुह्वति सदादीन विषयान् इंद्रियाग्नि सुजुह्वति। दूसरे योगी जन श्रोत्र आदि संपूर्ण इंद्रियों का स्वयं रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और अन्य योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। विशेषतः साधक स्वयं पुरुष इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों के 5 विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, तो इन 5 विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते साधना में मोड़ देते हैं, भजन में मोड़ देते हैं, अर्थात संसार से विमुख कर परमात्मा में लगा देती है। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापि आत्म स्वयं योग अग्नो जुहति ज्ञान दीपति। अन्य योगी जन इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म स्वयं योग यानी समाधि योग अग्नि में हवन किया करते हैं। विशेष शरीर में 5 प्राण हैं और 5 ही उप प्राण हैं। 5 प्राणों को यानी प्राण, अपान, उदान, व्यदान और समान, ये 5 प्राण। तो इन 5 प्राणों को इंद्रियां अपने कर्म द्वारा कहाँ ले जाना है, उनका संचालन करती है। तो भगवान कहते हैं कि इन समस्त क्रियाओं को आत्म स्वयं रूपी अग्नि में स्वाह कर दो, तब संपूर्ण दृश्य प्रपंच आत्म अग्नि में स्वाह हो जाएगा, अर्थात समाधि अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा श्रवज्ञा यज्ञानि यज्ञास संसितव्रता। कितने ही द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यज्ञशील पुरुष स्वअध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। विशेष इसमें द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य अर्थात जो द्रवित हो जाए, कार्य कारण में लीन हो जाए,
अर्थात स्थूल को सूक्ष्म की ओर मोड़ना पदार्थों का हवन, तो द्रव्य की कहलाता है। विभूति का योग में लीन हो जाना होम है। यज्ञ की कसौटी में वस्तु का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, फिर उसका कारण शुरू। अतः कार्य कारण में लहे, चिंतन ही वास्तव में यज्ञ है। फिर आया है इसी श्लोक में कि तपस्या रूप यज्ञ, तपस्या रूप यज्ञ, तो मन सहित समस्त इंद्रियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु संयमित करना, तपाना ही तप यज्ञ कहलाता है। फिर आया योग रूप यज्ञ तीसरा, तो योग का अर्थ होता है मिलन प्रकृति में स्थित आत्मा का परमात्मा में मिलाने की प्रक्रिया, योग रूप यज्ञ कहलाता है। जिनमें अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत बताई हैं, जो अष्टांग योग की ओर संकेत करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और शमन। चौथा बताया इसमें स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, यानी स्व माने स्वयं, अपना, अध्याय मतलब अध्ययन, स्थूल रूप से शास्त्रों का अध्ययन व वास्तविक रूप से स्वयं का अध्ययन करना, जिनसे आत्म प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ स्वाध्याय रूप यज्ञ कहलाता है। तो उपरोक्त सभी यज्ञों का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति। अपाने जुहति प्राणम प्राणयपानं तथा परि, प्राणयपान गतिरुद्ध्वं प्राणायाम परायण, अपारे निहतयानः प्राणान् प्राणेषु जुहुः, प्रसर्वे अप्यत्ययज्ञविदो यज्ञव्यापितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण है। अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और योग्यों को जानने वाले। वैसे इसमें प्राणायाम यज्ञ के विषय में कहा है, प्राणों का नियमन करते हुए स्थिति प्राणों को गगन मंडल में ठहराकर मस्तिष्क में ले जाकर समाधि में स्थित कर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है योग। पर सावधान, एक योग दुष्कर प्रणाली है, किसी योग में पारंगत गुरु से ही सीखें, किसी पुस्तक में से पढ़कर या टीवी आदि में वाचक गुरु के कहने से न करें, वरना लाभ की बजाय हानि ही प्राप्त होगी। देखा देखी करे योग, सीजे काया वाडे रोग। योग विज्ञान बहुत ही विलक्षण है, इसका अनुकरण किया जाता है, शिक्षा से ग्रहण नहीं होता। प्राचीन योग आचार्यों ने योग के विषय में बहुत कुछ बताया। परमात्मा प्राप्ति के साधनों में यह भी एक साधन है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा अनुपात से प्राणायाम यानी प्राणों पर आयाम किया जाता है, शनै शनै बढ़ाया जाता है। प्राण वायु को त्रिबंध व कुंभक द्वारा मेरुदंड से ऊपर चढ़ाया जाता है, और इसमें मुद्राएं भी सहायक होती है तथा दूध आदि युक्त आहार लिया जाता है। संत प्रताप राम जी ने अपनी अनुभववाणी में कहा है, रेचक पूरक कुंभक ठहरे प्राण गगन में भरना, जेबिया उलट खेचरी मुद्रा पियो अमी का झरना। और स्वामी बनानाथ जी महाराज भी कहते हैं अनुभववाणी, जो गीता और इन संत महात्माओं की अनुभववाणी एक ही बात बताती है, क्योंकि पहुंचे हुए जो आत्मा में स्थित है सर्वेक मति प्रतिपादित करते हैं। हरदम तार लगी घट भीतर ना भी सुनेगे करेलो, उल्टा भौण पिसम जा उगा हरदम जोत जगेलो, सड आकाश इडिक करी आसन गहरी दिगंदरी गौणी, अहद नाद घरे नित आगे जोवत सुरता। तो इस तरह वरनाथ जी ने अपने अनुभववाणियों में ये कहा है। और भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार, पीसम के बादशाह, पोकर्ण के पीर, रणुषे के राव, द्वारकाधीश भगवान रामदेव जी कहते हैं अपनी अनुभववाणी कि देखो भाइयों, जोग जुगत सुखदाई, बिना जोग विजोग न होई, यूं अणबे उपजाई। अष्ट अंग जोग जप क्रिया आसन 84 माई, पदम आसन धर पवन चढ़ावे, सुरता सिमरन गाई। सह समाधि समझे सतगुरु सु, दो समाधि फल पाई। सिर्फ प्रकार की समाधि सतगुरु से समझ ले, दो समाधि का फल पाई। सविकल्प पुरुषार्थ जाने, निर्विकल्प निर्भय पाई थे।
सै कर्म जोगरा जानो नेति धोती बस्ती जमाई त्राटक पवन पर छे कर लेना 10वीं बाजा शिखर में पाई। ये योग की प्रक्रिया है। 10वें दरवाजे दिग्विज ज्योति दर्शिया देव वह माई। फिर आगे कहते हैं गूगा धाम परम पद पायो गुरु गम सुम गत पाई जोग विजोग जद मिलिया तुर्ग ताप मिटाई। मिलिया पीव मगन भई प्यारी न आया भरोसा भारी सुखमन सैनी जाय निर्दियाल मिली पीव सु प्यारी। 10वें द्वार भोर दंड मेरू अगली भोग हमारी उल्टा पवन संसली प्यारी दर्शिया देव अपारी। सहस कमल दल सन्मुख दर्शन रिधि राजवन प्यारी अनहद नाद अनेक बाजे ने भले ने हुए अपनी न्यारी। अजपा जाप अमर फल पायो न सतगर सु गम पाई 8 जाप एक सर देखो हमें न धोखा काई। इन देश ने कोई विरला जाने अवर बांधे करमरा भारा कहे रामदेव सुनो भाई साधो यही देश हमारा। और सोहटन मठ के संस्थापक डूंगरा परमेश्वरा के नाम से प्रसिद्ध स्वामी डूंगरपुरी महाराज कहती हैं अपनी अनुभव वाणी में कि 9 दरवाजा 10वीं खिड़की खिड़की ऊपर खिड़की वाह खिड़की कोई हरजन खोले लाख ऊंची उन घर की। रणुकार पर झणुकार है झणुकार पर ज्योति ज्योति ऊपर अखे सुन्न है अक्षय सुन्न पर मोती। तो भगवान श्री कृष्ण और संत महात्माओं का एक ही अनुभव सामने होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन न अयम लोको अस्पश्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषु तुम। हे मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ से बसे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए ये लोक भी सुखदायक नहीं फिर परलोक कैसे सुखदायक। विशेष यज्ञ से बसे हुए अन्न को महाप्रसाद कहा जाता है और महाप्रसाद ग्रहण करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। अतः यज्ञ करना बहुत जरूरी है। जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको न तो इस लोक में शांति मिलेगी और न परलोक में। संत कबीर भी अपनी वाणी में कहते हैं महाप्रसाद देवा में दुर्लभ संत सदा ही पावे दुष्ट जीव दुर्मति हेरे व्यर्था जन्म गमावे। मूलतः यज्ञ 2 प्रकार से करते हैं। एक बाहरी यज्ञ जो देवताओं को पुष्ट कर भोग ऐश्वर्य व स्वर्गलोक की प्राप्ति तक के लिए किया जाता है। दूसरा आंतरिक साधन कर्म रूपी यज्ञ जिनसे साधन पर्यंत परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः साधनों उपरांत बसा हुआ अन्न यानी अन्न ब्रह्म को कहा जाता है। जो उपनिषदों में बताया है यानी परमात्मा है वो बसा हुआ अन्न। एवं बहुविधा यज्ञं वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मदान विदितान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। इसी प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कही। उन सबको तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार कर्तव्य से जान के उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाए। आज की सत्संग को यही विश्राम देते हैं। कल कर्मस्व आगे सत्संग। ये भजन भागीरथी का हुए पर्व अनुमति ही चलता है। कृष्ण वंदे जगत गुरु।